रघुनाथ ने प्रतिज्ञा करी। वहां से श्री राम लक्ष्मण और जानकी सुतीक्षण के आश्रम की ओर जा रहे हैं। माने मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। अगस्त मुनि का एक शिष्य है जिसका नाम है सुतीक्षण, जो महान भगवत प्रेमी थे। प्रभु आगमन श्रवण सुन पावा, करत मनोरथ आतुर भावा। सज्जनों, सुतीक्षण महान भक्त है। भगवान शंकर कहते हैं, भवानी सुतीक्षण अगस्त मुनि के शिष्य हैं, परंतु एक बार अगस्त मुनि ने इनको अपने आश्रम से निकाल दिया था। इनसे एक अपराध हो गया था। अगस्त मुनि के जो ठाकुर जी हैं सालिग्राम भगवान, उनको ही सुतीक्षण ने नदी में फेंक दिया था। जामुन तोड़ना चाहते थे, अपने सालिग्राम उठा के मार दिए जामुन तोड़ने के लिए, तो गिर पड़े नदी में। गुरुजी बहुत नाराज हुए और निकाल दिया आश्रम से कि आज के बाद मोहम्मद दिखाना। मेरा सच्चा भगत बनता है कि गुरुजी में मोह उसी दिन दिखाऊंगा जिस दिन राम जी को अपने साथ लाऊंगा। तू कौन सा मुझे भगवान से मिला देगा? कि भगवान से ही मिला दूंगा मैं। जा रहा है तो जा। गुरुजी ने कहा जा रहा है तो जा, कौन सा तू मुझे भगवान से मिला देता? बोले मैं भगवान को साथ लेकर के ही आऊंगा। कहते हैं ना, चेला चीनी हो गए, गुरु गुड़ी रह गए। तो राम जी ने पहले चेला को दर्शन दिए, सुतीक्षण को दर्शन दिए राम जी ने। बड़ा सुंदर प्रसंग है सज्जनों। सुतीक्षण ने वरदान मांगा, अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धरि राम, मम ही गगन दैव बसहो सदा निहकाम। अनन्य भक्ति का वरदान मांगा मेरे हृदय में। हे प्रभु, भ्राता लक्ष्मण और माता जानकी सहित वास करो, हाथ में धनुष बाण लेकर। सज्जनों, अब देखो, सुतीक्षण प्रभु श्री राम को गुरुजी के यहां ले गए, गुरुजी से मिलाने के लिए। तुरंत सुतीक्षण गुरु पह गयो, कर दंडवत कहत अस भयऊ। कहा गुरुजी देखो, रघुनाथ जी आ गए, राघवेंद्र को मैं ले आया, जिनको पाने के लिए मैंने वन में भजन किया था और आपसे भी कह करके गया था कि मैं आपको राम जी से मिलाऊंगा। तो आज मैं उन्हें अपने साथ लेकर के आया हूं। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, राम अनुज समेत वैदेही, निस दिन देव जपत हूं जेही। अगस्त मुनि ने सुनत अगस्त तुरत उठ धाये, हरि बिलोक लोचन जल छाए, मोन पद कमल परे दो भाई, रिस अति प्रीत लिए और लाई। मुनि के चरणों में दोनों भाइयों ने प्रणाम किया और हृदय से लगा लिया। सज्जनों, स्वागत सत्कार हुआ है। दर्शन करके मुनियों का समूह आनंदित हो गया, टकटकी लगा करके रघुनाथ जी की ओर देख रहे हैं। सुतीक्षण से अगस्त मुनि कहते हैं, अरे सुतीक्षण, तूने तो मुझे बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा दे डाली। तूने मुझे रघुवर का घर बैठे दर्शन करा दिया। चेला हो तो तेरे जैसा। सज्जनों, आज मेरे समान भाग्यशाली कोई नहीं है, जिनमें योगियों का मन रमण करता है और जो भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। आज मैं उनको विदेह तनया सीता और लक्ष्मण के साथ अपने आश्रम में प्रत्यक्ष निहार रहा हूं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं। रघुनाथ जी कहने लगे, आप वरदान मांग लो। सबकी इच्छा पूरी कर रहे हैं भगवान।
अगस्त मुनि कहने लगे, यह वर मांगो कृपा निकेता, बसऊं हृदय श्री अनुज समेता। इन्होंने भी यही वरदान मांगा, आप मेरे हृदय में सिया और अनुज सहित वास करो हे कृपा निकेता। मेरा मन भूल करके विषयों की ओर न जाए, सदा आपके चरणों में मेरा मन बुद्धि लगा रहे, ऐसी कृपा कीजिए। अगस्त मुनि से मंत्र मांगा। अब प्रभु मंत्र देव हैं मोही, जे प्रकार मारो सुरदोही। फिर वहां से आगे पंचवटी पर भगवान ने वास किया है। पंचवटी जहां पांच वटवृक्ष खड़े हुए थे और जहां गोदावरी का तट है, वहां पर लक्ष्मण जी ने सुंदर पर्णकुटी बनाई और वहीं पर गीधराज से इनकी भेंट हुई है। गीधराज जटायु सज्जनों, अरुण के पुत्र हैं जटायु और ये कश्यप के पौत्र हैं। मनु भी कश्यप के पौत्र थे और ये मनु दशरथ बने, इसी से बहुविध कहा गया। बहुविध प्रीत बढ़ाई, अर्थात जटायु महाराज दशरथ के मित्र हुए। वो भी सूर्यवंश के और वो भी सूर्यवंश के। इस तरह से गीधराज से भेंट भई, बहुविध प्रीत दृढ़ाए। गोदावरी निकट प्रभु, रहे परन ग्रह छाए। सज्जनों, यहां पर प्रभु श्री राम को 12 वर्ष व्यतीत हो गए हैं और यहीं पर सज्जनों एक बार रघुनाथ ने लक्ष्मण जी को राम गीता को उपदेश भी किया है। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझा। जीव ईश्वर प्रकृति माया ये सब क्या है, ज्ञान वैराग्य, इनके विषय में अनेक अनेक प्रश्न किए और सबका निवारण श्री राम ने किया। इनका उत्तर हम पहले आपको देते आ रहे हैं, पहले दिन से ही। समय का अभाव है इसलिए विस्तार से नहीं दे सकते। सियावर रामचंद्र भगवान की। अब आगे का प्रसंग श्रवण करिए। पंचवटी जहां जन स्थान है वहां राक्षसों का वास होता था और वहां सूर्पणखा आती जाती थी। ये सूर्पणखा यहाँ की ऐसो थी, ये चौकी थी रावण की दंडक वन में। दंडक वन को पवित्र करने के लिए राम जी यहाँ आए हुए हैं, गौतम ऋषि के श्राप को हरने के लिए। पूर्व में दंड नाम का राजा यहाँ रहा करता था, 100 योजन का नगर था। ये भृगु ऋषि के श्राप से जल के नष्ट हो गया था। परमात्मा श्री राम यहाँ जब आके वास करेंगे तो यह पुनः हरा भरा हो जाएगा, ऐसा वरदान था। तो सज्जनों, राक्षसों को पता चल गया था श्री राम के बारे में सूर्पणखा के द्वारा। खर और दूषण को पता चला है, खरदूषण और तशरा। बात मत करो उनको। सज्जनों, एक बार की बात है, रावण की बहन सूर्पणखा पंचवटी पर पहुंचती है। ये पंचवटी पर एक बार शब्द रामचरितमानस में 18 बार आया है, जिसका कोई रहस्य जब कहना होता है बाबा जी को तो एक बार शब्द का प्रयोग करते हैं। वैसे तो रोज जाती थी ये, क्योंकि इसका पुत्र यहां तपस्या कर रहा था, उसे देखने के लिए जाती थी। रावण ने स्वयं इसको विधवा बनाया था, अपनी बहन को विधवा बनाया था रावण ने। इसके पति विदुज्जहु को मारा था, काल के दैत्यों में जो आता है। रावण ने दिग्विजय की थी। सज्जनों, इसके पुत्र को रावण ने पिंजड़े में कैद कर दिया था, सांब को। सूर्पणखा चाहती थी रावण से प्रतिशोध लेना। सूर्पणखा की इच्छा थी कि जिस तरह से मुझे इसने विधवा बना दिया, मैं चाहती हूं लंका की एक एक नारी विधवा हो जाए, सबकी आंखों में आंसू हों,
जैसे मैं रो रही हूं। अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए उसने अपने पुत्र को तपस्या करने के लिए प्रेरित किया था। सांब ने जन स्थान पर तप किया तो ये उसे देखने आया करती थी। आज क्या हुआ कि प्रभु श्री राम ने पंचवटी पर कुटिया बना लिए, तो उसके लिए लक्ष्मण जी घास फूस बांस बल्ली लेने गए थे, काट रहे थे तलवार से। उन्हें क्या पता था कि यहां कोई तपस्वी बैठा हुआ है झाड़ियों में। उसके शरीर के ऊपर झाड़ियां खड़ी हो गई थी आसपास, पता नहीं था लक्ष्मण जी को। तो धोखे से तलवार से सांब का सिर कट गया, सूर्पणखा का जो पुत्र था। लक्ष्मण जी को बड़ा शोक हुआ। सज्जनों, श्री राम से आके कहा कि प्रभु आज हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, हमारे हाथों से एक तपस्वी की हत्या हो गई। तो श्री राम कहने लगे, लक्ष्मण इसमें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह तो एक राक्षस था और वह ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा था। उसे भी हमें मारना पड़ता क्योंकि वो भी ऋषि मुनियों को कष्ट देता। अच्छा हुआ तुमने मार दिया उसको, ठीक किया। तो यही कारण था सज्जनों, सूर्पणखा अपने पुत्र को देखने गई किंतु उसे मरा हुआ पाया। अब तो वह बहुत दुखी हुई और उसने मन में सोचा कि मेरे पुत्र को मारने वाला कौन है। खोजती हुई घूम रही थी, तभी उनकी दृष्टि श्री राम लक्ष्मण पर पड़ी, सूर्पणखा की। भगवान शंकर कहते हैं, सूर्पणखा सूर्पणखा रावण की बहेनी, सूर्पणखा रावण की बहेनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहेनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहेनी, हो पंचवटी सो कई एक बारा, देखे बिकले भई जुगल कुमारा। पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई युगल कुमारा। मम अनुरूप पुरुष जग नाही, देखूं खोज लोक तिहु माही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। होता ते अब लग रही कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोरे लघु भ्राता। कही प्रभु बाता, अहे कुमार मोरे लघु भ्राता। रावण की बहन सूर्पणखा पंचवटी पर आई और कहने लगी, आपके समान तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विद रचा बिचारी। आपके समान इस लोक में कोई दूसरा पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई दूसरी नारी नहीं है।
अपनी प्रशंसा अपने आप ही कर रही है। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करते हैं। दूसरे लोग प्रशंसा करें तब समझो कि आप अच्छे हो, और पीछे बड़ाई करें आपकी। शूर्पणखा कहती है मैं कुमारी हूं, मैं तीनों लोकों में घूमे आई, परंतु मुझे कोई अपने योग्य वर नहीं मिला, इसलिए मैं तुम्हें देख करके पसंद करने लगी हूं। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ विवाह कर लो। शूर्पणखा मानो ये कहना चाहती है कि जैसे तुम हो ऐसी मैं हूं, मैं भी रावण को मरवाना चाहती हूं और तुम भी रावण को मारने के लिए आए हो, और तुम्हारे समान पुरुष है ही नहीं धरती पर, क्योंकि तुम तो ब्रह्म के अवतार हो, और मेरे जैसी नारी जैसी मैं निकृष्ट हूं, दुष्टा हूं, राक्षसी हूं, कोई दूसरी नारी नहीं होगी मुझ जैसी। तीनों लोकों में सब लोग जानते हैं कि मैं कितनी दुष्टा हूं, और आपको भी जानते हैं तीनों लोकों में कि आप साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और अवतारी हैं। निशाचरों का वध करने के लिए आपने अवतार लिया, इसलिए मैं अब तक कुमारी रही थी, अब आप मुझे मिल गए हो, माने मेरे साथ मिल जाओ, हाथ मिला लो मुझसे, दोनों मिलकर के अपने प्रण को पूरा करेंगे। मेरा भी प्रण है और आपका भी प्रण है। श्री राम कहने लगे अविद्या से ब्रह्म का मेल नहीं हो सकता, पूतना अविद्या है, वासना है, अज्ञान है, इससे परमात्मा कैसे मिल सकते हैं? उसे तो शूर्पणखा, हाँ शूर्पणखा, ये लड्डू देख देख के मेरा मन भी कथा से अलग हो गया है। पीछे लड्डू भरे जा रहे हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की, ये पहले कर लेना चाहिए कार्य, कथा के बीच में नहीं होना चाहिए। सियावर रामचंद्र भगवान की। ये शूर्पणखा और पूतना दोनों नारी हैं। नारी को अवध्य माना गया है, पूतना भी अविद्या है, शूर्पणखा भी अविद्या है। भगवान श्री राम शूर्पणखा से आंख नहीं मिलाते, जैसे श्याम सुंदर पूतना से आंख नहीं मिलाते थे। पालना में पड़े हुए श्याम सुंदर, पालने के पास पूतना खड़ी हुई है, तो श्याम सुंदर उससे आंख नहीं मिलाते, क्योंकि आंख मिला ली तो कहीं ऐसा ना हो इसे ज्ञान हो जाए, क्योंकि ब्रह्म की जब कृपा हो जाएगी भगवान की, एक बार कृपा दृष्टि उसके ऊपर फेर देंगे तो वो अपने राक्षसी भाव को भूल जाएगी और मेरी पूजा करना शुरू कर देगी। तो पूतना और शूर्पणखा दोनों एक हैं। राम जी देखते हैं सीता जी की तरफ और बात करते हैं शूर्पणखा से। सीते चिते कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। कुमार लघु भ्राता कहते हैं मेरा भाई लक्ष्मण अभी कुमारा है, उससे जाकर के पूछ ले, यदि वो विवाह करना चाहता हो तो। मैं तो विवाहित हूं, मैं तो विवाहित हूं। अहै कुमार, अहै कहते हैं शेषनाग को, मान नाग को, तू अहिनी है, इसलिए नाग और नागन का जोड़ा बढ़िया मिल जाएगा। दुष्ट हृदय दारुण जैसा अहिनी, सर्पणी के जैसी करनी है तेरी। अहिनी कहा है शूर्पणखा को, क्योंकि प्रतिशोध की आग में जल रही है। सर्पों के अंदर प्रतिशोध की भावना सबसे ज्यादा होती है। जोड़ा में से एक को मार दिया जाए तो एक फोटो उतार लेता है आंखों में, कैमरा होता है आंखों में, और कहीं भी नहीं छोड़ता उसे। सज्जनों, तो तू नागिन है और ये नाग है, दोनों का जोड़ा मिल जाएगा। अहे कुमार, कुमार माने, कुमार का अर्थ होता है कुमार है। कु माने कामदेव, माने कु माने पृथ्वी और मार माने कामदेव। कु माने पृथ्वी और मार माने कामदेव, अर्थात जो पृथ्वी पर सबसे अधिक सुंदर है, माने कामदेव के समान सुंदर है, उससे चाहे तो तू विवाह कर ले, पूछ ले जाके। कुमार का अर्थ ब्रह्मचारी भी होता है। राजकुमार है ये और इस समय ब्रह्मचर्य व्रत में है,
14 वर्ष की प्रतिज्ञा की है। क्या राम जी झूठ थोड़ी बोलेंगे? राम जी ये थोड़ी कहेंगे कि लक्ष्मण कुमारा है, वो तो विवाहित थे, लक्ष्मण भी विवाहित थे। यहाँ कुमार शब्द का अर्थ किया है कि ये कामदेव के समान सुंदर हैं, पृथ्वी पर सबसे अधिक सुंदर हैं और ब्रह्मचर्य व्रत में हैं क्योंकि अकेले हैं। इनकी नारी भी यहाँ नहीं है, मैं तो विवाहित हूँ, मेरी नारी मेरे साथ है। और कुमार कहते हैं, स्वामी कार्तिकेय को भी कहते हैं, कार्तिकेय स्वामी को कुमार कहते हैं ना, कुमार कार्तिकेय। और कार्तिकेय का वाहन क्या है? मयूर, मोर। और मोर का भोजन क्या है? सांप। इसलिए भी कह रहे हैं दूर रहना, कहीं तेरा आहार न कर जाए। आहार न कर जाए, वो कुमार हैं और उनका वाहन मोर है। मानो प्रभु श्री राम मना भी कर रहे हैं, परंतु जब आंखों पे वासना का पर्दा पड़ जाता है ना, तो जीव को फिर अपना भला बुरा दिखाई नहीं देता। काम जब एक बार प्रवेश कर जाता है हृदय में, तो अच्छे अच्छे ज्ञानी भी औंधे मुंह गिर जाते हैं। कामी पुरुष को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सुवर्ण को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर, चरण धरत धड़कत जियो तनकन भावे शोर। चोर को, घर में चोर कूद रहा हो, एक बर्तन में गिर जाए ना भूल से, धड़ाम से बाहर ही पहुंचेगा, भाग जाएगा घर से। चोर के पैर कितने होते हैं। ऐसे कामी पुरुष। और एक कवि, कवि को भी शोर बिल्कुल नहीं भाता। वासना का पर्दा जब जीव की आंखों पर आ जाता है, तो सामने परमात्मा ही क्यों न खड़े हों, तब भी वह उन्हें देख नहीं पाता। शूर्पणखा को ज्ञान भी भगवान ने दिया है, परंतु वासना में लिप्त है। वासना का स्वरूप ही तो शूर्पणखा है। जो शूर्पणखा बन जाता है, उस पर राम जी कृपा नहीं होती। इसलिए वासना को धीरे धीरे नष्ट करना चाहिए। एक साथ तो मरती नहीं है शूर्पणखा, बड़ा दुख देती है शुरू में, तो सहज नहीं मरती। एक बार जब ये घुस जाती है अंदर, तो इसको मारने के लिए राम बनना पड़ता है। इसको दंड देने के लिए ठाकुर जी ने पूतना का वध किया था, वासना को मारा था। सज्जनों, इसलिए धीरे धीरे त्याग जीवन में आएगा, तभी वासना दूर होगी। और संयम जीवन में आएगा, तो आप संसार की समस्त दुर्गुणों से लड़ बैठोगे, शक्ति आपके अंदर होगी। एक राजा था, उसका एक मंत्री है। मंत्री महान सेवक था राजा का, और रानी की जो सेवका थी वह मंत्री की पत्नी थी। वह भी बहुत सेवा करती थी रानी की। एक दिन सज्जनों, मंत्री का मन राजकुमारी पर आ गया। राजकुमारी अत्यंत सुंदर थी। पता नहीं चलता कि कब वासना प्रवेश कर जाए, देखने से और सुनने से अंदर प्रवेश कर जाती है, स्पर्श से। सज्जनों, मंत्री राजकन्या के मोह में पागल होने लगा। दिन पर दिन वह सूखने लगा, अन्न जल का त्याग कर दिया। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, महाराज क्या बात है, आपको क्या कोई रोग हो गया है जो आप कमजोर होते जा रहे हो? तो मंत्री कहने लगा अपनी पत्नी से कि मेरे दुख का कारण मैं तुम्हें कैसे बताऊं। बोले बताओ, मैं एक पतिव्रता हूं, मेरे होते हुए आप कष्ट उठाएं तो मेरे लिए ये बहुत ही अशोभनीय है। तब मंत्री ने कहा, देवी, राजकन्या पर मेरा चित्त आ गया है, मैं उसे चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वह किसी भी प्रकार से मुझे प्राप्त हो जाए, उस पर तुम मेरी सहायता करो, मुझे ला करके दो राजकुमारी। सज्जनों, उस पतिव्रता नारी ने पति की आज्ञा का पालन किया, रानी की खूब सेवा की, दिन रात एक कर दिए सेवा करने में।
रानी प्रसन्न हो गई। रानी कहने लगी, तूने हमारी बहुत सेवा की है, तू वरदान मांग ले। तो उसने कहा कि मेरा पति तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता है। रानी भी बुद्धिमान थी। रानी ने कहा ठीक है, हम तैयार हैं। परंतु हमारी एक शर्त है, अपने पति से कहना कि तुम्हारे पति को 4 महीने तक भगवा वस्त्र धारण करके हमारे बगीचे में जो मंदिर बना हुआ है उसमें ध्यान करना होगा, भजन करना होगा। अब ये बात उसने अपने पति से कही। पति ने कहा कोई बात नहीं है, 4 महीने की तो बात है। उसने भगवा वस्त्र धारण करके मंदिर के बाहर बैठकर आसन लगा के तपस्या प्रारंभ कर दी, माने भजन करना प्रारंभ कर दिया। झूठ मूठ का आंख बंद करके वैसे ही बैठा रहा। कामी पुरुष से कहीं भजन थोड़ी होता है, बिलासी जीव भक्ति नहीं कर सकता। धीरे धीरे 4 महीने भी बीत गए। जब अंतिम महीना आया तो उसकी धीरे धीरे वृत्ति जो है भगवान की ओर बढ़ने लगी। पूर्व में भले ही वह ढोंग कर रहा था, किंतु नाम के अंदर वो शक्ति होती है कि जो परिवर्तन ला देती है। धीरे धीरे उसका चित्त परमात्मा की ओर आने लगा। 4 महीने जब पूरे हुए तो राजा रानी अपनी कन्या को लेकर आए और कहा कि मंत्री से कि आंखें खोलो, हम अपना वचन पूरा करने आए हैं और ये लो हमारी कन्या, हम तुम्हें दिए देते हैं। हम अपनी कन्या तुम्हें दिए देते हैं। मंत्री ने आंखें खोली तो नीचे को आंखें झुक गई। बड़ा पश्चाताप हुआ और कहने लगे, महाराज मुझे क्षमा करो, ये कन्या तो मेरी पुत्री के समान है, मैं कामांध हो गया था। तो भले ही उसने नकली भक्ति की थी, परंतु भक्ति का प्रभाव देखिए। आप चाहें शुरू शुरू में भले ही टीका लगा लो नकली, जनेऊ धारण कर लो, धोती कुर्ता पहन लो, माला गले में डाल लो, तो कोई बात नहीं है, परंतु नियम से करो इस काम को। एक दिन वो आएगा कि आप यथार्थ में करने लगोगे। लोग रोक देते हैं प्रथम दृष्टया ही, तभी आप रुक जाते हो। मंदिर को जाते हो एक लोटा जल लेकर के, तो लोग कहेंगे ये तो भक्त बन गया, तिलक लगाने लगा है, कंठी पहनता है, उसी समय आप रुक जाते हो। यदि उस समय आपने सहन कर लिया तो आगे चल करके आप प्रभु के मार्ग में आगे कदम बढ़ा सकते हो। ये एक फर्स्ट स्टेप इज द लास्ट स्टेप, अंतिम चरण ही, प्रथम चरण ही अंतिम चरण होता है सज्जनों। इसलिए संयम सदाचार पवित्रता से वासना को जीता जाता है। तो पूतना वो सूपनखा लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया, सुन सुंदर में उनकर दासा, मैं तो उनका दास हूं, पराधीन नहीं तीर सुपासा, तेरा गुजारा कैसे होगा। सेवक सुख चह मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, लोभी जस चहे 4 गुमानी। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया। पुनः राम जी के पास आई, राम जी ने फिर भेज दिया, फिर लक्ष्मण जी के पास गई। इस तरह कई बार वह इधर से उधर गई। अब तो वह क्रोधित हो गई और स्वरूप अनुसंधान हो गया और कहने लगी, धसे पेट वाली के कारण ही तुम मेरा तिरस्कार कर रहे हो, मैं इसको अभी खाए लेती हूं। सीता जी की तरफ लपकी, तभी लक्ष्मण जी ने बाण से उसके नाक और कान काट दिए। सूर्पणखा को नाक कान विहीन कर दिया। नारी के नाक कान काटना कहां की शोभा है, परंतु राक्षसी थी।
राक्षसी को दंड देना कोई अपराध नहीं था, इसने कितने ही ऋषि मुनियों को मार के खा लिया था। राम जी नहीं मारते तो फिर कौन मारता? जो किसी से नहीं मरता उसे भगवान मारते। पापी का अंत तो एक दिन होता ही है। उसके नाक और कान काट दिए, मानो रावण को चुनौती दी है भगवान ने। और इधर प्रतिज्ञा भी की थी निशाचरों का वध करने की, तो उसको भी पूरा करना है। रावण निशाचरों का राजा है, उससे बैर करना होगा। राम जी ने ये योजना बनाई थी, इसलिए शत्रु की बहन पर ये प्रहार करवाया। और देखो, नाक कान काटना एक मुहावरा भी है। कहते हैं ना, नाक कान कटा दिए इसने, तो कुल की नाक कटा दी। तो शूर्पणखा ने तो रावण के कुल की नाक कटा दी थी। लक्ष्मण, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और लक्ष्मण शेषनाग है जो उनके श्री विग्रह हैं। वो ऐसा अधर्म कैसे कर सकते थे? ये संतों के भाव है। ये एक मुहावरा है, नाक कान नहीं काटे हैं। सज्जनों, इस तरह से नाक कान बहन भाई बिकरारा खरदूषण के पास गई। खरदूषण, तृष्णा जो 14,000 सेना लेकर के आए थे, तीनों का वध राम जी ने एक बाण में ही कर दिया, मोहनास्त्र के द्वारा। अब आगे शूर्पणखा रावण के दरबार में गई। धुआं देख खरदूषण केरा। शूर्पणखा तब रावण प्रेरा रावण के दरबार में गई और सूचना मिली। सज्जनों, तो शूर्पणखा रावण के यहां पहुंची और रावण से कहती है, करस पानी सोहत दिन राती। करसी पाने सोबत दिन राती। सोधे नहीं तब सिर पर आराती। नहीं तब आराती। राजनीति बिनु धनु बिनु धर्म। राजनीति बिनु धन बिनु धर्म। हरि समर्पे बिनु सत्कर्म। हरि समर्पे बिनु सत्कर्म। श्रम फल पढ़े किए और पाए। विद्या बिना विवेक उपजाए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हो संगत यति कुमंत्रित राजा। संगत अति कुमंत्रित राजा। ज्ञान ते मान पान ते लाजा। ज्ञान ते मान पान ते लाजा। हाँ, प्रीत प्रणय बिनु मद ते गुनी। ना सही बेगे नीते असे सुनी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। शूर्पणखा राजनीति जानती है। रावण से कहती है, तू शराब पीकर के दिन रात सोता रहता है, तुझे कुछ मालूम है? तेरी सीमा में आर्यों ने प्रवेश कर लिया। तेरे सिर पर शत्रु आ गया, तुझे कुछ पता नहीं है। राजनीति के बिना राज्य नष्ट हो जाता है और बिना धर्म के धन नष्ट हो जाता है। धन से ही धर्म होता है।
और प्रभु को अर्पण किए बिना सत्कर्म नष्ट हो जाता है। आप कितना भी कुछ कर लो, सत्कर्म यदि भगवान को अर्पण करके ना किया तो व्यर्थ है। सूर्पणखा ने कहा, और ज्ञान के बिना विद्या व्यर्थ हो जाती है, केवल परिश्रम मात्र होती है। और बिना विद्या के विवेक नहीं जगता, बिना सत्संग के कभी ज्ञान नहीं मिलता। संग से माने कुसंग से सन्यासी का नाश हो जाता है, और कुमंत्र से राजा का नाश हो जाता है। यदि राजा के मंत्री, गुरु और सेवक उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, अच्छा बुरा नहीं बताएंगे, तो राजा का जल्दी पतन हो जाएगा। संगत यति कुमंत्र ते राजा, ज्ञान ते मान। जहां अहंकार आ गया ज्ञान का, वहां शीघ्र पतन हो जाता है। पान ते लाजा, अर्थात सभी गुणों का नाश हो जाता है। कितना सुंदर उपदेश सूर्पणखा ने रावण से किया। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और बाद में कहती है, अवध नृपत दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। ये महाराज अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। अवध नृपत दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। जो पुरुषों में सिंह के समान है, परमात्मा श्री राम पुरुषों में सिंह हैं, अर्थात पुरुष सिंह माने नर सिंह है। श्री राम कौन है? नरसिंह। अवध नृपत दशरथ के जाए। सूर्पणखा रावण से कहती है कि रावण अयोध्यापति दशरथ के पुत्र हैं वो, और जो पुरुषों में सिंह हैं, सिंह के समान हैं, और वन में खेलने आए हैं। ध्यान दें इस चौपाई पे। मानो सूर्पणखा रावण को आगाह कराती है, उसे सावधान कर रही है, और ये कह रही है कि वे पुरुष सिंह हैं, अर्थात नर सिंह हैं। और मानो रावण से कह रही है, रावण कौन था? पूर्व जन्म में रावण कौन था? पिछले जन्म में हिरण्यकशिपु। तो इस बार नरसिंह वो राम बन करके आए हैं। जो पूर्व में नरसिंह बन करके तुझे मारा था, वे इस बार राम रूप में आए हैं, और दशरथ जी के यहां उन्होंने राम रूप में जन्म धारण किया। और वन खेलन आए। वन में कौन खेलता है? सूकर के लिए कहा है वाराह। पूर्व जन्म में ये कुंभकर्ण जो था, ये हिरण्याक्ष था। इसको परमात्मा ने बाराह बन करके मारा था, माने जंगली सूकर। तो ये इशारा कर रही है सूर्पणखा के जो बाराह और नरसिंह बने थे, जो पूर्व में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दोनों का वध किया था, इस बार वे राम बन करके आए। सावधान कर रही है रावण को। रावण समझता है सूर्पणखा की सारी बातों को, और वह जानता है रावण को तो सब पता था कि अयोध्या में अवतार हो चुका है। नारद जी के द्वारा सब समाचार इसे मिल गया था। सूर्पणखा ने कहा, सज्जनों, रावण कहता है तुमने खरदूषण से नहीं कहा, खरदूषण त्रसा से नहीं कहा। ये खर और दूषण रावण के सौतेले भाई थे। रावण के 4 माएं थे।
ये राका के पुत्र हैं खर और दूषण। सियावर रामचंद्र भगवान की। शूर्पणखा कहती है खर और दूषण 14,000 सेना लेकर के उस तपस्वी से युद्ध करने गए थे। एक ही बाण में उसने 14,000 का वध कर दिया। रावण कहने लगा, रावण ने शूर्पणखा को महल की तरफ भेज दिया और स्वयं एकांत में जाकर के विचार करने लगा। खरदूषण मोहिसम बलवंता, तेनहि को मारे बिन भगवंता। खर और दूषण तो बाहुबल में मेरे समान थे, उनको भगवान के अलावा कोई नहीं मार सकता। अर्थात नारायण ने अवतार ले लिया है, अवतार हो गया। ये अधर्म की पराकाष्ठा जब होती है तब परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतार ले लेते हैं। गौ ब्राह्मण वेद पृथ्वी सती सत्यवादी संत और गाय और देवताओं की रक्षा करने के लिए परमात्मा नाना रूपों में अवतार ले लेते हैं। इस तरह से रावण मन में विचार कर रहा है कि यदि वे नारायण हैं तो उनसे मैं जबरन बैर करूंगा और उनके बाण से मर करके अपना उद्धार करूंगा, क्योंकि मुक्ति तो भजन करने से मिलती है और भजन मुझसे होता नहीं है। मुझे स्वर्ग और मोक्ष नहीं चाहिए। मैं भोगों का क्या करूंगा, माने मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। स्वर्ग तो मेरे यहाँ है ही, लंका में सब कुछ है, मैं स्वर्ग का क्या करूंगा। मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, और मोक्ष मिलेगा नारायण के भजन से, और भजन मुझसे होता नहीं क्योंकि मेरा तामसी देह है। तामस से उत्पन्न हुआ हूं मैं, क्योंकि मैं तामसी हूं कर्म से। वैसे तो ये शरीर से ब्राह्मण था, विश्रवा का पुत्र है, परंतु कर्म से ये राक्षस था। कर्म प्रधान होता है सज्जनों। रावण इस बात को स्वीकार करता है, यहां अपनी भूल को स्वयं स्वीकार कर रहा है। रावण कहता है होय भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम बचन मंत दृढ़ एहा। सुररंजन भंजन महे भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाय बैर हट करहूं, प्रभु सर प्राण तजऊं भव तरहूं। अब मेरे उद्धार का समय आ गया, अब मैं अपना कल्याण करूंगा। यदि साधारण नर है तो मैं उनकी स्त्री का हरण करके अपनी बहन के अपमान का बदला प्राप्त करूंगा, पुरुषार्थ सिद्ध करूंगा। यदि नारायण है तो उनके हाथों से मर करके मुक्ति प्राप्त करूंगा। भजन मुझसे होता नहीं है। जो सत्व गुण प्रधान होते हैं, जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनका आहार शुद्ध है, वही भगवान का भक्त भजन कर सकते हैं। आहार शुद्धा सत्व शुद्धा, सत्व शुद्धा ध्रुवा स्मृति। भजन में आहार का विशेष महत्व होता है। जब तक आपका खान पान और आचरण शुद्ध नहीं होगा तब तक आप भगवान का भजन नहीं कर सकते, कोई भी सत्कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि मन में विकार हमेशा रहते हैं। सज्जनों, तो रावण ने निश्चय कर लिया और मारीच का सहारा लेकर के उसने सीता हरण की योजना बनाई। मारीच के पास पहुंचा, चला अकेला यान चढ़ तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। सिंधु तट पर माने हिंद महासागर के किनारे पर मारीच कुटिया बना के रहता था, और मारीच तो सन्यासी हो गया था। जिस दिन से राम जी ने उसको बिन फण बाण राम ते ही मारा, सतयोजन का सागर पारा, तब से लेकर आज तक वह राम जी का ही नाम लेता है। और रा अक्षर से तो उसे भय लगने लगा है। सज्जनों, रावण जब उसके पास पहुंचा, रावण ने सारा समाचार कह सुनाया। मारीच ने समझाने के बहुत प्रयास किए, बहुत समझाया, रावण नहीं माना। उसने कहा यदि तूने मेरा कार्य नहीं किया तो मैं तेरा वध कर दूंगा। मारीच ने विचार किया, इसके हाथों से मरने से तो अच्छा है परमात्मा के हाथों से ही मर जाए, जिससे मुक्ति तो मिलेगी कम से कम। सज्जनों, भगवान शंकर कहते हैं तब मारीच कपट मृग भयो। मारीच सोने का मृग बन गया, कपट मृग, और बन के निकट पहुंच गया। पंचवटी जहां भगवान की कुटिया बनी हुई थी वहां पहुंच गया सोने का मृग बन करके।
इधर रावण भी अपनी सिद्धियों के द्वारा साधुओं का रूप बना करके छल से ढोंगी बाबा बनकर छिप गया झाड़ियों में जाके। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जाके भय सुर असुर डराही। जब व्यक्ति सज्जनों गलत मार्ग पर जाता है, पाप करने का उसके मन में विचार आता है और गलत रास्ते पे जाता है, तो उसकी बुद्धि विवेक बल सामर्थ्य यश कीर्ति सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं जाके भय सुर असुर डराही, निशन नींद दिन अन्न न खाही, सो दस्ती स्वान की नाही, इतोत चिते चला भड़े आई। कुत्ते की तरह पूंछ दबा करके जा रहा है, जिसके भय से सुर असुर देवता यक्ष किन्नर गंधर्व सिद्ध चारण सब लोहा मानते थे, भयभीत होते थे। आज वही रावण एक कुत्ते की तरह छिप करके और जघन्य अपराध करने जा रहा है। काकभूषण जी ने कहा गरुण जी से, हे गरुण जी, जिम कुपंथ पग दे खगेसा, जब कोई गलत रास्ते पर पैर रखता है तो उसके शरीर में रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा। न तो शरीर में उसके शक्ति रहती, न तेज रहता, न बुद्धि रहती, न बल रहता। यदि बुद्धि बल तेज ये रहते तो फिर वह कुमार्ग पे क्यों आता? माने कुमार्ग पे आया तब ये नष्ट हुए। इसलिए कुमार्ग से बचना चाहिए। सज्जनों, रावण अभिमानी था, भले ही उसे शास्त्रों का ज्ञान था किंतु आत्मज्ञान नहीं था। सज्जनों, इधर क्या होता है, मायावी मारीच सोने का मृग बन करके पंचवटी के आसपास घूमने लगा। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है कि ये पहले भी कई बार आ चुका था मृग बन करके और राक्षसों के साथ। तो रघुनाथ जी ने और बानर उनको मृगों को तो मार दिया था, इसे फिर भी छोड़ दिया था, क्योंकि जहां जिसका काम है उसे वहीं ठिकाने लगाना है। इस तरह सज्जनों, जब ये पुनः आ गया तो सीता जी ने उसे देखा। सज्जनों, सीता जी कहने लगी, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेशा। नख से लेकर के सिर तक सोना ही सोना था, सुनहरा था, बड़ा सुंदर मृग। तो सीता जी कहने लगी, हे रघुवर, ऐसा मृग हमने आज तक नहीं देखा, आप इसे मार करके लाइए, कुटिया की शोभा होगी। जब मैं अयोध्या को जाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी अपनी सासियों को कि हमने वन में सोने के मृग देखे थे, और ये कुटिया में मृगशाला का भी काम करेगी, जिस पर बैठ करके हम प्रभु का ध्यान करेंगे। कहती हैं, ऐसा मृग देखा न सुना, जैसा ये सुघड़ी सलोना है, जैसा ये सुघड़ी सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ चर्म लाओ इसकी, और कुटिया की शोभा होगी, और कुटिया की शोभा होगी। सोने के मृग की मृगशाला ये अद्भुत यादगार होगी। रघुनाथ जी कहने लगे, तब रघुपत जाने सब कारण, उठे सकल सुरकाज समारन। रघुनाथ जी तो सब जानते थे कि सीता जी जो बोल रही हैं, ये क्या बोल रही हैं, ये जो है बोल रही हैं जो इस समय हम चाहते हैं वही बोल रही हैं।
और वो सीता जो थी वह छाया थी, वह प्रतिबिंब था सीता जी का, क्योंकि जो असली सीता थी वह तो अग्निदेव को पहले ही रघुनाथ जी ने सौंप दी थी। रघुनाथ जी ने सीता जी से कहा था कि जब तक मैं इस पृथ्वी को निशाचरों से विहीन न कर दूं तब तक तुम अग्नि में ही वास कर दो। जो लग करो निशाचर नासा, तुम पावक में करो निवासा। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचे भगवाना। सुनो प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करऊं ललित नर लीला। इसलिए अग्निदेव को सौंप दिया था। सीता अग्निदेव की पुत्री के समान है, क्योंकि अग्निदेव को श्री राम अपना पिता मानते हैं। अग्नि से ही तो उनका जन्म हुआ था। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, अग्नि का राम कथा में विशेष स्थान है। अग्नि से राम जी का जन्म हुआ, चारों भाइयों का, माने अग्निदेव ही तो प्रकट हुए। अग्निदेव ने तो प्रसाद दिया था। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, और उस प्रसाद से तीनों रानियां गर्भवती हुई थी। महाराज दशरथ ने वह प्रसाद अपने हाथों से तीनों रानियों में बांटा था। सज्जनों, और अग्निदेव को ही सीता जी को सौंप रहे हैं यहाँ, क्योंकि पुत्री तो पिता के ही यहाँ सुरक्षित रह सकती है, और किसी को नहीं सौंपा। और अग्नि के द्वारा ही श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई, और अग्नि के द्वारा ही लंका दहन हुआ, और बाद में अग्नि के द्वारा सीता जी की पुनः अग्नि परीक्षा हुई। तो अग्नि का विशेष स्थान है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रघुनाथ सब जानते हैं मायावी मारीच है, फिर भी सीता जी नहीं मानी, पति आज्ञा का उल्लंघन किया, क्योंकि मायावी सीता थी, तामसी सीता थी। सीता जी ने 3 रूप बनाए थे, सात्विकी, राजसी और तामसी। सात्विकी सीता तो रघुनाथ जी से कभी अलग होती नहीं, क्योंकि सीता और राम दोनों एक हैं, अलग नहीं है। ये तो लीला के लिए 2 रूप धारण किए हुए हैं। राधा श्याम दोनों एक हैं, अलग नहीं है। ऐसे सीता राम दोनों एक हैं। जैसे जल के ऊपर लहर दिखाई देती है, किंतु है जल ही। बर्फ में पानी दिखाई देता है, लेकिन पिघलाने पर फिर वह पानी बन जाता है। ऐसे ही ये जीव भी ईश्वर का ही रूप है। सब कुछ ईश्वर ही है। आप भी ईश्वर का ही रूप हो। ईश्वर के सिवा संसार में दूसरा कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी है ईश्वर ही है। ये ज्ञान हमको हो जाए तो फिर ये रोना धोना किसी बात का है ही नहीं। फिर तो सज्जनों, तो मायावी सीता थी, क्योंकि तमोगुणी सीता, सात्विकी सीता रघुनाथ जी में प्रवेश कर गई, राजसी को अग्निदेव ले गए, और तामसी सीता को रावण ले गया, क्योंकि रावण भी तमोगुण है और सीता जी भी तामसी हैं। तो तामस ही तामस का नाश कर देगा, लोहे से लोहा कट जाता है। इसलिए माया की सीता थी, तो उन्हें राम जी की लीलाओं में सहयोग करना था। और ऐसा भी कहीं कहीं वर्णन आता है कि यहां जो सीता का रोल कर रही थी, ये पूर्व जन्म की एक तपस्विनी थी, जिनका नाम था वेदमती। राम जी की आज्ञा से यहां आई थी रावण का वध करने के लिए, और ये रावण से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि पूर्व जन्म में रावण ने इनकी तपस्या को भंग कर दिया था। ये विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही थी। इनके पिता का नाम था कुशध्वज। रामायण में ये प्रसंग मिलता है, पुरानी रामायण में ये प्रसंग आता है। वेद पढ़त मुखते प्रगटानी, नाम वेदमती इन नाम भवान बखानी। सोमम पिता वेद वर ज्ञाता। सज्जनों, तो रावण ने इसकी तपस्या को भंग कर दिया था। तपस्या में रत वेदमती को जाके छू लिया था। तो वेदमती ने अपना देह त्याग कर दिया था और प्रतिज्ञा की थी कि रावण, मैं तुझसे बदला लेने के लिए एक दिन तेरी लंका में अवश्य आऊंगी। तो ऐसा भी कहीं कहीं वर्णन आता है। तो ये वेदमती सीता बनी है, और फिर राम जी ने इसकी इच्छा पूरी की है। माने जब सीता अग्निदेव जब आए हैं, माने परीक्षा हुई है, अग्नि परीक्षा सीता जी की, तो असली अग्नि को ले आए थे। अग्निदेव असली सीता को ले आए थे, और वेदमती अलग हो गई थी। तब वेदमती को वरदान दिया था कि कलयुग में हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। सियावर रामचंद्र भगवान की। इस तरह सज्जनों, तब रघुपत जानत सब कारण, उठे सकल सुर काज समारन।
लक्ष्मण जी सीता केरी करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। बुद्धि विवेक और बल और समय, चार बातों को जो याद करके कोई भी काम करोगे तो सदा सफलता मिलेगी। यदि इनमें से एक भी कार्य माने बात आपने ध्यान में नहीं रखी तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। कौन कौन सी? बुद्धि, बल, विवेक और समय। इन चारों बातों को हमेशा याद रखोगे तो प्रत्येक कार्य आपका पूरा होगा। इनमें से एक का भी अभाव हो गया तो फिर बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। बुद्धि विवेक का काम होता है सत असत का निर्णय करना, भले बुरे का निर्णय करना। बुद्धि माने विवेक जो होता है ये पृथक्करण माने एक तराजू की तरह होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जो अच्छाई बुराई जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, ऐसे विवेक ये अलग कर देता है। बुद्धि उसका निश्चय कर लेती है। फिर विवेक, बुद्धि, बल, बल कहते हैं फोर्स माने सामर्थ्य, अपनी शक्ति, अपनी क्षमता। कहते हैं ना जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए। तो फिर बल देखना है हमें, पहले विवेक देखना है, फिर बुद्धि, फिर बल, और फिर करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। लक्ष्मण जी से कह करके गए हैं। लक्ष्मण जी ने इन चारों बातों का ध्यान नहीं रखा, इसीलिए सीता जी का हरण हो गया। इधर मारीच ने माया में मृग बन करके प्रथम ही ले लक्ष्मण रामा, पाछे सुमरे मन में रामा। हा लक्ष्मण मुझे बचाओ, हा लक्ष्मण मुझे बचाओ। राम जी के स्वर में आवाज लगाई तो माया की सीता ने समझा कि प्राणनाथ पर कोई संकट आ पड़ा है। और इधर उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि लक्ष्मण जाकर देखो, तुरंत रघुनाथ जी पर कोई संकट आन पड़ा है, शीघ्र जाओ। भाई का भाई के लिए विपत्ति के समय में रक्षा करना बहुत बड़ा धर्म होता है। लक्ष्मण जी कहने लगे, माता भ्रकुट बिलास सृष्टि लय हुई, सपने संकट पर कसोई। उन्हें तो सपन में भी कभी कोई संकट नहीं आ सकता। कहते हैं सीता मरम वचन तब बोला, हर प्रेरित लक्ष्मण मंडोला। सीता जी ने मरम वचन कहा। मरम वचन मानो क्या कहा कि तुम वनों में यहाँ आए हो, ऐसा लगता है तुम्हारा स्वार्थ कुछ और है। तुम चाहते हो कि राम जी वहां वन में मारे जाएं, कोई राक्षस मार दे और सीता मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसा आरोप लगा दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी भक्त ध्यान दें, हमारे बीच में रविंदर सिंह चौहान जी, जिला संयोजक भाजपा और जन्म जन्म का साथ हो तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ हो हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। हाँ जन्म जन्म का साथ हो तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ हो तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। जन्म जन्म का साथ हो तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ हो हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। करते हैं तुमसे वादा शरण में रहेंगे तेरी। करते हैं तुमसे वादा शरण में रहेंगे तेरी। हर जीवन में बन के साथी देना साथ हमारा। जन्म
जन्म का साथ हो तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ हो हमारा तुम्हारा, हमारा हमारा। जय हो। दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया, दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया। सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया, सूरज चंदा तारे सब कुछ तुझने बनाया। अरे फंस ना जाऊं मायाओं में, अरे हो आशीर्वाद तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ हो तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ हो तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जब से होश संभाला तब से हमने जाना, जब से होश संभाला तब से हमने जाना। तेरी भक्ति ना मिले तो जीवन व्यर्थ गवाना, तेरी भक्ति ना मिले तो जीवन व्यर्थ गवाना। ओ बनवारी इंसान जगत में फिरता मारा मारा। जन्म जन्म का साथ हो तुम्हारा हमारा, हमारा हमारा। जन्म जन्म का साथ हो हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ओ करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। जन्म जन्म का साथ हो हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सज्जन और देवियों, राघवेंद्र ने मारीच का उद्धार किया। मायावी मारीच ने राघवेंद्र के स्वर में लक्ष्मण को पुकारा। स्वर को सुन करके माताजी भयभीत हो गई और उन्होंने तुरंत लक्ष्मण जी को रघुनाथ जी की रक्षा के लिए भेज दिया। लक्ष्मण जी ने बहुत समझाया, परंतु माताजी जानती हैं कि लक्ष्मण जी जब तक यहां से नहीं जाएंगे तब तक रावण यहां आएगा नहीं। मरम वचन ऐसे बोले मानो जब तक ब्रह्मचारी है वहां काम ही कैसे टिक सकता है। जहां ब्रह्मचर्य है वहां काम ही कैसे टिक जाएगा। रावण काम है और लक्ष्मण यति है, सीता सती है, रावण काम है। और रघुनाथ जी की लीला में सहयोग करना है, वो उनकी संचालिका है प्रत्येक लीला की, इसलिए भी लक्ष्मण जी को भेजना अनिवार्य था। सज्जनों, रावण छिप करके सारी बातें सुन रहा था और रावण साधु इसलिए बना क्योंकि राम जी को यही तो श्राप दिया था वृंदा ने। मैंने आपको बताया था कि मेरा पति साधु बनकर के तेरी पत्नी का हरण करेगा। विष्णु जी को श्राप दिया था, मैंने बताया था ना आपको।
इसीलिए ये जलंधर बदला लेने के लिए यहाँ आया है। एक कल्प की कथा है, एक कल्प में, एक कल्प में जलंधर रावण बनाया तो ये साधु बन करके आया है। किसी कल्प में हिरण्यकश्यप बना, किसी में जलंधर, किसी में प्रताप भानु, किसी में मधु। ये कल्पांतर की राम कथा है सज्जनों। इसको हमें नित्य स्वाध्याय करोगे, सतगुरु की शरण में रह करके इसको समझोगे, पढ़ोगे, गुनोगे, तभी समझ में आएगी। कथा को ऐसे ही नहीं समझा जाएगा, एक बार सुनने से समझ में नहीं आती है। इसके लिए सत्संग अनिवार्य होता है, स्वाध्याय अनिवार्य है, जप और ध्यान अनिवार्य होता है। राम जी की कृपा होगी तभी उनकी कथा को आप समझ पाओगे। उनके तो ऐसे गूढ़ से गूढ़ रहस्य हैं कि जिन्हें कोई नहीं जान सकता। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़। सियावर रामचंद्र भगवान की। सज्जनों, इधर रावण, लक्ष्मण जी ने रेखा खींच दी। चहुदिस रेख खिंचाई अहिसा, बार बार पदनायो सीसा। बरंदिस देव सौंप सब काहू, चले जहां रावण सस राहू। इधर रावण आया, सज्जनों रावण ने साधु का रूप बना करके अपनी ढोंग लीला प्रारंभ की। माताम भिक्षाम देही, एक साधु काशी से चल करके आया है, कई दिनों का भूखा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम एक पतिव्रता नारी हो, वन में रह करके साधु सेवा के लिए यहां रह रही हो। एक साधु की तृषा मिटा करके, पिपासा मिटा करके शुभ आशीर्वाद प्राप्त करो। एक कल्याणी तपस्वी बहुत भूखा है, नाना प्रकार से अपनी माया जाल उसने फेंका और बाहर बैठ गया। उसने प्रयोग भी करना चाहा, अंदर प्रवेश भी करना चाहा, परंतु ऐसा रासायनिक तत्व लक्ष्मण जी ने वहां बिखेर दिया था कि रावण इसको पार करके जाना चाहता तो जल के भस्म हो जाता। ऐसा रसायन था वो रेखा जो थी। सज्जनों, अंत में रावण ने अतिथि धर्म का वास्ता देकर के सीता से श्राप देने की बात कही कि मैं श्राप दे डालूंगा यदि तुम बाहर नहीं आई तो। सीता जी डर गई और बाहर निकल के आई। भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती सीता जी के चरणों को देख करके मानो रावण ने मन में सुख माना था। मन महु चरण बंद सुख माना, मन ही मन वह सीता जी को अपनी माता मानता था। परंतु उसे भी अपना उद्धार करना है, उसमें भी वह मर्म छिपा हुआ, रहस्य छिपा हुआ है। मन ही मन प्रणाम करता है, क्योंकि जब तक सीता का हरण ये नहीं करता, माने भक्ति इसको नहीं मिलती, तब तक भगवान कैसे इसका उद्धार करते। जब तक सीता जी की कृपा इस पर नहीं होती तब तक राम जी इसका उद्धार कैसे करते। जैसे राधे की कृपा जब तक नहीं होती तो श्याम की भी कृपा नहीं मिलती है। 13वें वर्ष में माघ कृष्ण अष्टमी को सीता जी का हरण हुआ। बाहर जैसे ही आई, इसने अपना असली देह प्रकट कर दिया। सीता पतिव्रता नारी थी। रावण जानता है कि यदि मैंने जबरदस्ती इनके साथ की तो मेरी मृत्यु अभी हो जाएगी। रावण को श्राप लगा हुआ था, किसका? रंभा का। रंभा का सतीत्व नष्ट किया था इसने, तो कुबेर के पुत्र नल कुबेर का श्राप लगा हुआ था। ये रावण बड़ा पापी था, इसने अप्सराओं के साथ भी व्यभिचार किया था। इसको बहुत श्राप लगे हुए थे। इसे श्राप लगा हुआ था कि किसी नारी के साथ तू बलात् प्रयास करेगा तो तेरी उसी समय मृत्यु हो जाएगी। इसलिए
सीता जी का इसने स्पर्श नहीं किया। कहीं कहीं लोग कहते हैं कि हाथ पकड़ करके खींचा, गोद में उठाकर रथ में बिठाया। ये तो एक नाट्य रूपांतर होता है। संत जन ऐसा बताते हैं कि जिनको माता मान रहा है तो माता को तो उठा करके बिठा सकता है, मन शुद्ध है तो। मां के लिए तो बेटा बेटा होता है, इसलिए सीता जी ने उसको जला के नष्ट नहीं किया। यदि काम भाव से उठाता तो एक सती उसे जला के नष्ट कर देती। और कहीं कहीं ऐसा भी है कि इसने जितने हिस्से में सीता खड़ी थी जिस भूमि पर, उतने हिस्से की पृथ्वी को उखाड़ लिया था, उखाड़ करके रथ में रख लिया था। ये बलवान तो था ही, और लेकर के आकाश मार्ग की ओर चला। सज्जनों, क्रोधवंत तब रावण और लीन सिरत बैठा, रावण लीन सिरत बैठा, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँक न जाय, पथ आतुर भय रथ हाँक न जाय, सिया भज राम जय जय राम। डरते हुए रावण ने, क्रोधवंत तब रावण लीन ही रथ बैठार। क्रोध भी इसको आ रहा था, भयभीत हो रहा था, सिट्टी पिट्टी इसकी गायब हो गई थी, क्योंकि बल बुद्धि तेज तो इसके पहले ही नष्ट हो गए थे। और रथ में बिठा रहा, डर भी रहा कहीं राम आ ना जाए। तो ऊंचे आकाश में ले गया, इतना ऊंचा ले गया पुष्पक विमान को, किसी को दिखाई नहीं देता। मायावी रावण चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँक न जाए, रथ भी इससे चलता नहीं था, इतना भयभीत था ये, डर रहा था। अब सज्जनों, सीता जी ने कहा ठहर जा दुष्ट, थोड़ी प्रतीक्षा कर, मेरे स्वामी आने वाले होंगे। अरे पापी, तू थोड़ी देर ठहर जा। अरे दुष्ट रावण, तू बड़ा छलिया है, बड़ा कामी है, बड़ा क्रोधी है, तू बड़ा अभिमानी है। अरे निर्लज्जे, तुझे बिल्कुल भी लाज नहीं है। तू एक स्त्री को एकांत में पाकर के पर नारी का हरण करके ले जा रहा है, तेरा शीघ्र ही नाश होगा। अरे दुष्ट, मेरे स्वामी आते होंगे, तुझे रघुनाथ के बाण का पता नहीं है। सीता जी नाना प्रकार से विलाप करने लगी, बहुत दुखी हो गई सज्जनों, और कहने लगी सीता जी कहने लगी, अरे दुष्ट रावण ठहर जा। हा जगदेव वीर रघुराया जी, वीर रघुराया, सारे उताया, कहीं अपराध बिसारे हुदाया जी, बिसारे हुदाया। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारे नहीं दोषा बेटा, तुम्हारे नहीं दोषा। लक्ष्मण, तुम्हारे नहीं दोषा जी, तुम्हारे नहीं दोषा। सो फल पायो
साजी कीने रोषा सो फल पायो कीने रोषा जी कीने रोषा हाँ आरती हारन शरण सुखदायक स्वामी शरण सुखदायक ओ आरती हरण शरण सुखदायक जी शरण सुखदायक ओ हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक स्वामी सरोज दिन नायक सज्जनों, सीता जी पर विपत्ति का समय आ गया। अकेली नारी वन में रह रही है और एक दुष्ट उसका अपहरण करके ले जा रहा है। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। माता जी घबराने लगी और चिल्लाने लगी, बार बार राघवेंद्र को पुकारने लगी, कहने लगी, हे रघुवर आप कहाँ छिप गए हो, शीघ्र आ जाओ, ये दुष्ट मुझे लेकर जा रहा है। हे लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैंने ही तुम पर क्रोध किया था, मैंने ही तुम्हें वहां से रघुनाथ जी की सेवा में भेज दिया था। हे रघुकुल के स्वामी रघुनाथ आप कहाँ छिप गए हो, शीघ्र आ जाओ, मेरी रक्षा करो, ये दुष्ट मुझे लिए जाता है। सज्जनों, आरत गिरा सुनी जब सीता, पर्वतों से नदी कंदराओं गुफाओं से गुजरता हुआ रावण लेके जा रहा है। इधर सज्जनों, गीधराज सुन आरत वानी, रघुकुल तिलक नार पहचानी। गीधराज जटायु ने सीता जी की आवाज को पहचान लिया और तुरंत रावण पर आक्रमण बोल दिया। रावण के साथ बड़ा भयंकर संग्राम हुआ, परंतु रावण बड़ा कपटी था, उसने धोखे से जटायु को पंख काट डाले। एक बार को तो जटायु ने उसे मूर्छित कर दिया था, तो रावण डर गया था। तो रावण ने कहा, अरे तू तो बहुत बलवान है, तू तो बहुत बड़ा वीर है, और वीर कभी अपनी मृत्यु छिपाते नहीं है, बता तेरी मृत्यु कहाँ है। तो जटायु ने कहा, मेरी मृत्यु मेरे पंख काटने से होगी। जटायु ने पूछा, तेरी मृत्यु कैसे होगी। तो रावण ने झूठ बोल दिया कि मेरी मृत्यु मेरे पैर के अंगूठा को काटने से होगी। झूठ बोला। जटायु से रहस्य पूछ लिया उनकी मृत्यु का और स्वयं नहीं बताया। इस पर जटायु रावण के पैर के अंगूठा में चोंच मारने के लिए जैसे ही दौड़ पड़े, तुरंत उसने अपनी चंद्रहास तलवार से जटायु के पंख काट डाले। जटायु भूमि पर गिर पड़े। हा राम हा राम हा राम हा राम हा राम करते हुए जटायु भूमि पर गिर पड़े। इधर रावण सीता जी को लेकर चला गया। याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज जी से कहते हैं कि राघवेंद्र सरकार माया मृग मारीच को मारकर आश्रम की ओर उसकी मृगशाल लेकर के आ रहे थे। तभी सामने से उन्होंने लक्ष्मण को आते हुए देखा। राम जी समझ गए कि अब सीता आश्रम में नहीं मिलेगी। रघुनाथ ने पूछा, भाई तुमने जानकी को अकेला क्यों छोड़ दिया? मैंने तो तुम्हें सीता की रक्षा करने के लिए कहा था। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके तुम आश्रम छोड़ करके आ गए। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि सीता आश्रम में नहीं है। जो बड़े लोग होते हैं ना, वो छोटों पर अपना अधिकार जमाते हैं। नहीं आते तो भी परेशानी थी, आ गए तो भी परेशानी है।
नहीं आते तो कल कोई कहने लगते मुझ पे इतना बड़ा संकट आन पड़ा था, तुम मेरी आवाज सुन करके भी नहीं आए, मेरी रक्षा के लिए नहीं आए, और आ गए तो तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। छोटे लोगों को बड़ों की बात सहन करनी पड़ती है। लक्ष्मण सेवक हैं इसलिए कुछ बोलते नहीं, सेवक कुछ भी नहीं बोलते हैं। स्वामी का सुख दुख ही सेवक का सुख दुख होता है। जो अपना सुख और दुख समझता है वह स्वामी की सेवा कभी नहीं कर सकता। राम जी बड़े व्याकुल हुए और आश्रम में आकर देखा कि जानकी आश्रम में नहीं है। आश्रम देखे जानकी ही ना, भय बिकल जस प्राकृत दीना। आकर देखा आश्रम सोना है तो रघुनाथ जी व्याकुल हो गए। हा सीते, हा सीते, हा सीते, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो सीते, तुम कहाँ हो। ऐसे व्याकुल हो गए जैसे साधारण मनुष्य अपनी स्त्री के लिए व्याकुल हो जाता है, पत्नी के लिए व्याकुल हो जाता है। राम जी ये प्राकृत लीला थी, वो भी व्याकुल हो गए। अब वनों में घूमते हुए फिर रहे हैं, नीचे को दृष्टि करके चलते हैं, ऊपर को दृष्टि नहीं उठाते, मानो सूर्य से आंख नहीं मिलाते कि कहीं सूर्य भगवान उनसे ये न पूछ बैठे कि राम तुमने हमारे वंश को कलंकित कर दिया, क्योंकि तुम सूर्य वंश में पैदा हुए थे। और पृथ्वी की तरफ दृष्टि इसलिए नहीं करते नीचे को कि कहीं पृथ्वी ये न कहने लगे कि राम तुमने मेरी पुत्री का अपहरण करा दिया। पृथ्वी की पुत्री है सीता। राम जी आज बड़े दुखी हैं, नेत्र बंद करके बैठे हुए रो रहे हैं। कभी वृक्षों की आलिंगन करते हैं, कभी पक्षियों से, पक्षियों से, लताओं से पूछते हुए फिरते हैं। हा गुन खाने कहते हैं, हा गुन खाने जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। हाय गुणी खाने जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लतार पाती। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लतार पाती। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, ओ हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृगिनी, तुम देखी सीता मृगिनी। खंजर सुख कपोत मृग मीना, मधुपन कर कोकिला प्रवीणा। ओ कुंद कली ताड़ मुतामिनी, कुंद कली ताड़ मुतामिनी। शरद कमल ससे अहे भामिनी, शरद कमल सस अहे भामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, वरुण पास है मनोज हंसा। गज के हरे निज सुनत प्रशंसा, गज के हरे निज सुनत प्रशंसा।
एहि विधि खोजत बिलपति स्वामी मनहु महा बिरति कामी पूरन काम राम सुख राशि मनुज चरित करे अजय अविनाशी। यद्यपि परमात्मा पूर्ण काम है, कामना जिन्हें छू भी नहीं सकती, वे परमात्मा श्री राम आज संसार को दिखा रहे हैं कि स्त्री के लिए कितना रोना पड़ता है, स्त्री की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए, मेरी तरह करनी चाहिए। जितना मैं प्रेम करता हूं ऐसे ही लोगों को अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहिए। कैसी दुर्दशा है पत्नी के लिए, क्योंकि अर्धांगिनी है वह, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म था, आज मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया, धिक्कार है मुझे। रो रहे हैं साधारण मनुष्यों की तरह, प्राकृतिक लीला कर रहे हैं। और एक भाव तो यह है कि रक्षा नहीं कर पाए और करनी चाहिए थी रक्षा, और एक भाव ये भी है कि कामुकताप की भी एक सीमा होती है। राम जी मानिए कह रहे हैं ज्यादा कामी भी मत होना। किसी की पत्नी चली जाती है या मर जाती है और उम्मीद छूट जाती है, तो उसके वियोग में फिर ज्यादा रो करके अपने जीवन को नष्ट मत कर लेना। पूर्ण काम राम सुख राशि, परंतु जब तक पूर्णतः संतुष्टि न हो जाए, जब तक आप बीमार पत्नी को डॉक्टरों के पास ले लेके जाते हो, दिखाते हो, लाखों खर्च कर देते हो, हर प्रकार से हार जाते हो, तब दुखी होकर के कहने लगते हो अब तो भगवान ऐसे उठा ले तो ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि ये कहने लगते हैं अब उठा ले तो ठीक है, अभी मेरी उम्र ही कितनी हुई है, दूसरा ब्याह कर लूंगा। जो स्वार्थी हैं। तो राम जी का प्रेम निस्वार्थ था, प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, प्रेम शुद्ध होता है जिसमें कोई क्रय विक्रय माने विनिमय नहीं होता, सीधा और सच्चा संबंध होता है। ये रघुनाथ जी की लीला थी। मानो भगवान ये दिखाना चाह रहे हैं कि कामी पुरुषों की ये दुर्दशा हो जाती है मेरी तरह। वन लता पताओं को इसलिए आलिंगन कर रहे हैं कि लता पता भी चाहते थे राम जी हमारा आलिंगन करें, हमारा भी उद्धार हो जाए। ऐसी कथा आती है सज्जनों कि जब श्री राम ने अहिल्या का उद्धार कर दिया था स्वयंवर से पहले, तो ऋषि मुनियों को ये पता चल गया कि राम जी के चरणों में स्त्री बनाने की जड़ी लगी हुई है, और वो पत्थर को स्त्री बना देते हैं। तो बहुत से महात्मा पत्थर ले लेकर के इनके पास आए थे, बड़े सुंदर सुंदर पत्थर, जितना सुंदर पत्थर होगा उतनी सुंदर स्त्री होगी। राम जी ने देखा, अरे साधुओं को देखो इनके मन में क्या हो गया, जो घर बार त्याग करके महात्मा बने भजन करने के लिए और फिर से गृहस्थ बसाना चाहते, अब कुछ ना कुछ करना होगा। तो राम जी ने कह दिया कि वहां दंडक वन में आना, उस समय हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। और इधर यहां करा दिया सीताहरण और रोते फिर रहे हैं। ऋषि मुनि पत्थर ले ले करके आए तो देखा, अरे स्त्री के लिए इतना रोना पड़ता है, इससे तो अच्छा है हम बिना स्त्री के ही ठीक है। स्त्री हमें मिल गई तो हमें भी ऐसे ही रोना पड़ेगा, ऐसे ही भले ठीक है। तो राम जी ने इसलिए भी लीला कर दी थी। सियावर रामचंद्र भगवान की वृक्ष लता पताओं का भी उद्धार कर दिया। सज्जनों, एक राजा रानी कहीं से निकल कर जा रहे थे, एक युवा तपस्वी तप कर रहा था। तो युवा तपस्वी को देख करके राजा रानी कहने लगे, रानी ने कहा देखो महाराज कितना सुंदर सन्यासी है और तपस्या की अग्नि में अपने देह को जला के नष्ट कर रहा है, इससे पूछो तो सही इसे क्या चाहिए, आप तो राजा हैं, इसकी इच्छा पूरी कर देना, किस लिए तप कर रहा है।
तो राजा ने जाके पूछा कि महाराज आप युवा सन्यासी हैं और क्यों सन्यासी बन गए आप? आपको क्या चाहिए बताओ? आपको धन चाहिए क्या? पत्नी चाहिए? स्त्री मतलब कन्या चाहिए? मैं अपनी कन्या दे दूंगा तुम्हें विवाह करने के लिए, और मैं तुम्हें एक नगर भी दे दूंगा, रहने के लिए महल भी दूंगा। बताओ इस शरीर को क्यों व्यर्थी तपस्या की अग्नि में जला रहे हो? तो सन्यासी ने कहा महाराज आप कह रहे हो, आप अपनी जगह ठीक कह रहे हो, आप मेरा विवाह करा दोगे तो फिर मेरी संतान भी होगी। यदि संतान में से कोई मर गया तो उसके लिए फिर रोएगा कौन? पत्नी मर गई या कोई बच्चा मर गया तो फिर रोएगा कौन? राजा ने कहा आप रोओगे? कि मैं रोना नहीं चाहता। सियावर रामचंद्र भगवान की, इसीलिए तो सन्यासी बनाऊं। तो सज्जनों इस प्रकार से राम जी की लीला थी। ढूंढते 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 जटायु के पास पहुंच गए। जटायु राम 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 कर करके जटायु अंतिम समय को पूरा कर रहे हैं। सज्जनों क्या किया जाए, अभी गले में प्राण अटके हुए थे, क्या करते? हे नाथ, दशानन मात सीता का हरण करके ले गया, दक्षिण दिशा की ओर गया है, उसने मेरी ये दशा कीनी है। नाथ दशानन यह गत कीनी, तेह खल जनक सुता हर लीनी। उस दुष्ट ने ही सीता का हरण किया है। मैं तो आपके दर्शनों की अभिलाषा लेकर के अब तक जीवित हूं। हे प्रभु देखिए रघुनाथ कितने दयालु हैं, उठा करके उस अधम पक्षी को भगवान ने हृदय से लगा लिया। धन्य है जो पक्षियों में सबसे अधम है गिद्ध, उसको गोद में बिठा लेते हैं और आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। बहुत दुख हुआ और देखिए अपने केसों से रघुनाथ ने उसके बाल झाड़े। जो धूल जम गई थी, मिट्टी जम गई थी शरीर पे, उसको अपने बालों से साफ किया। ऐसे दयालु हैं, ऐसे दीन बंधु भक्त वत्सल, और दूसरा कौन हो सकता है। जटायु का जन्म सफल हो गया। सज्जनों जटायु तो प्रभु के दर्शनों की अभिलाषा में जीवित। जान पर खेल गया वो दीवाना हूँ मैं, प्रभु राम का मस्ताना हूँ। मेरे हाल को भगवन, मैं तेरा दास पुराना हूँ, पुराना हूँ। राम तुम्हारी सीता प्यारी, राम तुम्हारी सीता प्यारी, ले गया रावणी अत्याचारी, ले गया रावण अत्याचारी। सीता माता रोती जाती, सीता माता रोती जाती, बेदर्दी को दया ना आती, बेदर्दी को दया ना आती। ओ ले गया रावण सीता हर के, तू बचा ले बचा ले बचा ले ओ रामा, सीता माता को उससे बचा ले, तू बचा ले बचा
बचा ले रे रामा, सीता माता को उससे बचा ले। तू बचा ले बचा ले बचा ले ओ रामा, सीता माता को उससे बचा ले। तू बचा ले बचा ले बचा ले रे रामा, सीता माता को उससे बचा ले। सुख न जीवन में पाया, सदा दुख ही उठाया, राम संग सीता वन में सिधाई। सुख न जीवन उठाया, सदा दुख ही उठाया, राम संग सीता वन में है आए। मेहंदी हाथों लगी, मेहंदी हाथों लगी, सोई किस्मत जगी, कैसी किस्मत ये सीता ने पाई। वो ऐसी किस्मत ये सीता ने पाई। एक गमों का झोंका आया, एक हवा का झोंका आया, सुख न महलों का है पाया, सुख न महलों का है पाया। आंखों से आंसू ये बहाए। तू बचा ले बचा ले बचा ले ओ रामा, सीता माता को उससे बचा ले। तू बचा ले बचा ले बचा ले रे रामा, सीता माता को उससे बचा ले। हाय रोती थी वो और कहती थी वो, सुनो ऐ सारे इस वन के वासी, सुनो ऐ सारे जीवन के वासी। हाय रोती थी वो और कहती थी ये, सुनो ऐ सारे इस वन के वासी, सुनो ऐ सारे इस वन के वासी। राम आए यदि ढूंढने को मुझे, कहना लंका में है उनकी दासी। वो कहना लंका में है उनकी दासी। मेरी बात को भूल न जाना, मेरी बात को भूल न जाना, ये संदेशा उनको बताना, ये संदेशा उनको बताना। मुझसे रावण से वो छुड़ा ले। तू बचा ले बचा ले बचा ले ओ रामा, सीता माता को उससे बचा ले। तू बचा ले बचा ले बचा ले रे रामा, सीता माता को उससे बचा ले। राम तुम्हारी सीता प्यारी, राम तुम्हारी सीता प्यारी, ले गया रावणी अत्याचारी, ले गया रावण अत्याचारी। सीता माता रोती जाती, सीता माता रोती जाती, बेदर्दी को दया न आती, ओ बेदर्दी को दया न आती। ले गया रावण सीता है के। तू बचा ले ओ रामा, सीता माता को उससे बचा ले। बचा ले बचा ले बचा ले रे रामा, सीता माता को उससे बचा ले। तू बचा ले रे रामा, सीता माता को उससे बचा
उससे बचा ले, तू बचा ले बचा ले बचा ले रामा, सीता माता को उससे बचा ले, तू बचा ले बचा ले बचा ले रामा, सीता माता सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अपने हाथों से प्रभु श्री राम ने जटायु की अंत्येष्टि क्रिया की है और कहा कि सीता हरण तात जन कहूं पिता सन जाए, जो में राम तो कुल सहित कहे दशानन आए। स्वर्ग में जाकर के मेरे पिता से ये मत कहना कि सीता का हरण हो गया है। यदि मेरा नाम राम है तो रावण मर करके स्वयं ये समाचार पिताजी को स्वर्ग में ही सुनाएगा। सज्जनों, गीध देह धरे, गीध देह तज धर हर रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। गीधराज का उद्धार परमात्मा ने कर दिया, सारूप मुक्ति इसको प्रदान की। 4 प्रकार की साकार मुक्ति होती है, सारूप, सालोक, सादिष्ट, सामीप्य। भगवान ने अपना रूप उसको दे दिया और अपने धाम को उसे भेज दिया। बोले जब धाम को चला गया तो स्वर्ग में क्या रुकता वो? स्वर्ग से ऊपर है भगवान का धाम। तो बोले जो योगी लोग परमात्मा के धाम में जाते हैं तो वो स्वर्ग में होकर के जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा है 2 मार्ग हैं भगवान के धाम में, भगवान को पाने के लिए, कृष्ण मार्ग और शुक्ल मार्ग। कृष्ण मार्ग में मर करके गए हुए योगी लौट करके आते हैं स्वर्ग इत्यादि में सुख भोग करके, उन्हें कर्मानुसार नीचे गिरा दिया जाता है पुण्य समाप्त होने पर। और जो निष्काम भाव से वेदोक्त कर्म करते हैं, सत्य की खोज में अरण्य में बैठे हुए हैं, जिन्हें केवल परमात्मा से ही प्रयोजन है और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे योगी मर करके स्वर्गाद लोकों को पार करके, सूर्याद लोकों को पार करके भगवान के धाम में जाते हैं। तो वो स्वर्ग में होकर के जाते हैं। तो राम जी ने इसलिए कहा कि हो सकता है पिताजी से भेंट हो जाए। पिताजी तो स्वर्ग में है ना अभी तक, उनकी मुक्ति नहीं हुई है। इस तरह से राम जी ने कहा, सज्जनों, जटायु का उद्धार करके भगवान अब आगे को बढ़ेंगे, शबरी के पास जाएंगे और आगे का रास्ता स्वयं तय करेंगे। सुग्रीव से भेंट होगी और बाली का वध होकर के समुद्र पर पुल बनाएंगे लंका दहन करके, और रावण का कल वध करेंगे। कल कथा का विराम होगा। आज की कथा का यहीं विराम कर देते हैं। सीता जी का विश्राम अशोक वाटिका में रावण ने करा दिया है, और आज की कथा का हम यहीं विराम करते हैं। कल समय से कथा प्रारंभ हो जाएगी 11:30 बजे से और 4:30 तक, 5 भी बज सकते हैं। कल थोड़े तैयारी करके आवे। और कल राज तिलक भी होगा। प्रथम बार राज तिलक आपके गांव में हो रहा है। राम कथा इससे पहले कभी हुई है? नहीं हुई। तो राम कथा इस प्रकार से नहीं हुई। वैसे रामायण के पाठ तो होते रहते हैं, परंतु कथा के रूप में प्रथम बार हो रहा है। ये बड़ा बस सौभाग्य हमारा और आपका, जो प्रभु श्री राम का थोड़ा सा गुणगान करने का समय प्राप्त हुआ है, और आप अपना कीमती समय यहाँ निकाल करके बैठे हो। सज्जनों, प्रभु श्री राम की कृपा आप पर ऐसे ही बरसती रहे, सदा सद्बुद्धि आपको परमात्मा दे, और धर्म के कार्य में ऐसी रुचि आपकी बढ़ती रहे। इसी कामना के साथ कथा का विराम करते हैं। और कल राज तिलक होगा। राज तिलक सभी लोग करेंगे, जितने भी यजमान हैं और श्रोतागण हैं। जिन्होंने एक भी दिन की कथा नहीं सुनी वे कल अवश्य कथा सुने, और जिन्होंने कलश उठाए हैं वे सभी कथा में आए। मैंने पहले दिन ही कहा था कि 3 दिन कम से कम कथा सुने, परंतु मुझे तो ऐसा लगता है कि उस दिन कलश उठा करके फिर दोबारा बहुत सी देवियां झांकी नहीं है कथा में, झांकी नहीं है, बस कलश उठाने से उद्धार कर लिया उन्होंने। तो कलश उठा के रिश्तेदारी में चली गई। महाराज कलश तो मैंने हमारा उठायो, मेरा जोड़ा तो है जागो। सज्जनों, तो कलश उठाने वाली और जिन्होंने नहीं भी उठाया और जिन्होंने एक भी दिन नहीं सुनी, वो सब लोग कल अवश्य कथा में पधारें। सबका उद्धार होगा। कल राम जी राज तिलक राम जी का होगा, और सभी शुभकामनाओं के साथ जल्दी अयोध्या में मंदिर बन जाए,
ऐसी कल सभी कामना करेंगे और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद बरसेगा। कल को सभी व्यास पूजन करेंगे। जो भी आपसे जो भी भेंट पान फूल बनता है वो आप कुछ ना कुछ अर्पण करेंगे। कथा आपने 9 दिवस सुनी है, उसकी दक्षिणा स्वरूप कुछ ना कुछ यहाँ अर्पण करेंगे। ऐसा नियम होता है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि वक्ता का पूजन होता है, उनको व्यास गद्दी से उतारा जाता है, तो श्रोता लोग कुछ ना कुछ अर्पण अवश्य करते हैं। तो कल को सभी अर्पण करेंगे। पुरुष लोग सभी व्यास पूजन करेंगे, पुरुष तो ऊपर आकर के करेंगे, महिलाएं नीचे से करेंगी। तो कल समय से उपस्थित हो जाएं और आज की कथा का हम यहीं विराम करेंगे। उससे पहले दान दाताओं के नाम आप बोलिए लक्ष्मी नारायण